रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने शुमाली कर्नाटक के बीदर से वक्फ अदालत का सिलसिला शुरू कर दिया है। वक्फ अदालत में मुतालिका तमाम अफसरान, वक्फ के चेयरमैन, जिला के डिप्टी कमिश्नर और दीगर जिला इंतजामिया की मौजूदगी में जमीर अहमद खान ने वक्फ अदालत लगाई। वक्फ के मसाइल को राज तौर पर सुना और मौके पर हल करते हुए नजर आए। इस मौके पर रियासती वजीर रहीम खान, MLC अब्दुल जब्बार, जिला वक्फ के एडवाइजरी चेयरमैन फेरोज खान के अलावा वक्फ बोर्ड के रियासती चेयरमैन अनवर बादशाह भी मौजूद रहे। बेलगाम और हुबली के अंदर वक्फ अदालत करके कर रहे थे बेलगाम के अंदर, लेकिन पिछली असफली थी उस टाइम पे वो वक्फ अदालत करने की वजह से जो मसले थे वो हमने ऑफिसर्स को बुला के, DC, तहसीलदार, AC, CO को बुला के ऑलमोस्ट 70% उधर मसले हल हुए। वो देखते हुए हमने डिसाइड किया कि ये वक्फ अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए। महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए तय करके ये पहली बार ये बिदर में किया गया। बिदर में भी करने की वजह क्या है, हमारे जो चेयरमैन हुए, नवे चेयरमैन जो बिदर के चेयरमैन जो फेरोज खान जो है ना, उन्होंने मेरे को फोन करके गुजारिश कर ली, अंकल मेरे को सुनने में है कि आप वक्फ अदालत करने वाले हैं करके, अब मेहरबानी हुएगी अब बिदर से करेंगे तो अच्छा रहेगा करके उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर बिदर में हम लोग वही सफाई करके बिदर में किए। और टोटल अर्जी 170 पर अर्जी आया, तो प्रॉब्लम जो है 170 पर अर्जी है। इसके अंदर ग्रांट्स का ज्यादा करके तो 75,000 ग्रांट्स का मतलब मस्जिद रिनोवेशन, कंपाउंड डालने का, उसका 75 है। ये कमेटी बना के दो करके ये मुतलिस के जो प्रॉब्लम है कमेटी बना के दो करके 54 अर्जी आए। उसके साथ में खाता जो नहीं है उसके 20 अर्जी हमारे पास है, खाता नहीं है करके 20 अर्जी है। सर्वे करा के खाता बनाने का 11 अर्जी है। एनक्रोचमेंट का 12 प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हुआ है हमारे पास अर्जी है। जितने भी अर्जियां दिए हुए वो हम लोग DC, तहसीलदार, AC के पास बैठ के हम वो मसला हल करने की कोशिश करेंगे। सर, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं, कब्रिस्तान के लिए कब्रिस्तान में क्या हो गया 2017 में, जब सिद्धरामैया साहब थी कांग्रेस की हुकूमत के अंदर, 2017 के अंदर एक सरकार से एक आदेश किया है, जिधर भी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जिधर कब्रिस्तान नहीं है, उधर कोई भी पर्पस को गवर्नमेंट अगर लैंड रखेंगे वो इमीडिएट गवर्नमेंट लैंड देना चाहिए। अगर आबादी ज्यादा होने के बाद गवर्नमेंट अगर लैंड नहीं है तो प्राइवेट लैंड देना करके भी गवर्नमेंट का आदेश है। उसके बाद हमारी इस बार हुकूमत आने के बाद, ये कब हुआ था 2017 के अंदर हुआ था। अभी सिद्धरामैया दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा मीटिंग बुलाया गया था 3 महीने पहले, तमाम DCs को बुला के उन्होंने आदेश दिया सिर्फ मुसलमान को कब्रिस्तान की जगह करके नहीं है, तो हिंदू भाई लोग को भी, क्रिश्चियन भाई लोग को भी, सिख भाई लोग को भी, जिसको कौम की जो जरूरत है कब्रिस्तान के लिए देना करके वो आदेश किए। अभी मेरे पास अर्जियां कम से कम कब्रिस्तान के लिए 18 अर्जियां है मेरे पास। इंशाल्लाह वो देख के बैठ के DC से बात करके कराने की जद्दत है उसको। सर, आने वाले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट में होगी हर डिस्ट्रिक्ट में महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट करना करके तय किया, महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट तय करना करके तय किया। हुकूमत 1 साल हुआ, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद हमने 380 380 एकड़ हमने वापस लिए। एक आपको माध्यम बोलों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, आदमी वक्फ क्यों करता है, वक्फ किस वजह से करता है, उनके माँ के रिश्तेदार होते हैं, बाप के रिश्तेदार होते हैं, वो इसीलिए करता है कि हमारे मुसलमान को फायदा पहुंचे करके, ये नहीं कि तुम प्रॉपर्टी लेके रखो करके। आज हमारी जो वक्फ की जो लैंड है हम सही से यूटिलाइज करेंगे तो गवर्नमेंट से फंड लेने की जरूरत नहीं, हम गवर्नमेंट को फंडिंग दे सकते, सही से यूटिलाइज करेंगे वो हम वो प्लान करें। अभी ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करके हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें। रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू के अंदर लेके जो भी रेवेन्यू जनरेट करके जो भी पैसा आएगा हम उसको एजुकेशन पर्पस को यूज करना करके, हॉस्पिटल पर्पस, हेल्थ पर्पस को यूज करना करके हम लोग का सोच।